जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों। सनातन धर्म सेवक परिवार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों से बात करूंगा देश के सबसे बड़े राजनीतिक ड्रामेबाज कंपनी के विषय पर। जैसे ही देश में चुनाव आता है वैसे वैसे इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे सदस्य धीरे धीरे करके मैदान में उतरना चालू हो जाते हैं और मंचों पर जाकर ऐसी ड्रामेबाजी करते हैं जिससे पूरी जनता गुमराह हो जाती है। आइए बात करता हूँ कौन सा ऐसा ड्रामा इन लोगों ने कर दिया है। आप सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। हमारी आशीर्वाद है यार। वीर आगे चलो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से ऐसे ड्रामेबाज संगठन की बात कर रहा हूं जो चुनाव आते ही ड्रामा करने लगता है। जी हाँ, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस संगठन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मेंबर हैं जिनका नाम है प्रियंका गांधी। वाड्रा नहीं भैया, प्रियंका गांधी। अभी चुनाव का समय है तो ये इंदिरा गांधी की पोती बनी रहेंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं थोड़ा इनके विषय पर। तो जैसे ही देश में चुनाव नज़दीक आए हैं वैसे ही राजमाता की सुपुत्री ने भगवा चोला ओढ़ लिया है, क्योंकि इसको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी 70% जनसंख्या हिंदुओं की है और अगर आपको हिंदू वोट नहीं मिलता है तो आपका जीतना नामुमकिन है। इसलिए हिंदुओं को लुभाने के लिए इन्होंने धार्मिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं और हिंदुओं को लुभाने की सारी सीमाएं पार कर दी हैं, यानी कि ड्रामेबाजी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। कैसे, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म में हम लोग नव दुर्गा पूजा के बाद कंवारी कन्या खिलाते हैं। ऐसे ही एक फोटो इनका भी मेरे सामने आया है जिसमें ये कंवारी कन्याओं के साथ बैठी हुई हैं। छोटी छोटी कन्याएं हैं, सबके साथ बैठी हुई हैं। समझ में ये नहीं आ रहा ये खुद कहीं किसी घर में खाने गई थी या फिर अपने घर में इन्होंने ऐसा धार्मिक कार्यक्रम रखवाया है। आइए देखते हैं इस फोटो को। मैं पूरे यकीन से इस बात को कह सकता हूँ कि आप लोग भी इस बात को नहीं समझ पाए होंगे कि इन्होंने ऐसा धार्मिक कार्यक्रम अपने घर पर रखवाया है या किसी घर पे हमारी कन्या खाने गई हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस प्रकार की धार्मिक व्यक्ति हैं, ये आप समझने का प्रयास कीजिएगा। शादीशुदा महिलाओं के लिए जो संस्कार हमारे यहाँ दिए गए हैं सनातन धर्म में, उसमें मंगलसूत्र धारण करना, चूड़ी पहनना, पायल पहनना, बिछिया पहनना एवं सिंदूर लगाना भी है। लेकिन अगर किसी मेरे सहयोगी ने, किसी मेरे मित्र ने इनको सनातन धर्म के संस्कारों का पालन करते हुए देखा हो तो मुझे सूचित जरूर करें और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि ऐसा इन्होंने कब किया है। ये भाई बहन की जोड़ी जब चुनाव आता है तब माथे पर चंदन और टीका लगा लेते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान की जनता इतनी बड़ी मूर्ख नहीं है जितने बड़े ये लोग हैं और आपकी किसी बातों में आने वाले यहाँ के लोग नहीं हैं। माथे पे चंदन और टीका लगा लेने से कोई सनातन धर्म का अनुयायी नहीं बन जाता। सनातन धर्म में दिए गए 16 संस्कारों का भी पालन करना पड़ता है। आपको, आपकी राजमाता को, आपके भैया राहुल गांधी को एक भी संस्कार के विषय में अगर पता हो तो ज़रूर बताएं। मुझे लगता है कि आप लोग इस विषय में कुछ जानते ही नहीं होंगे। आप लोगों ने सिर्फ धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल ही किया है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है आप धार्मिक बन जाते हैं, आपकी विचारधाराएं बदल जाती हैं, आप धर्म से जुड़ जाते हैं, आप मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में किया है। तो मेरे साथियों, आप सब लोग अब इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे कि इनसे बड़ा कोई धार्मिक खानदान पूरे भारत में हुआ ही नहीं है। और लेकिन दोनों में अंतर है। हम सब लोग धार्मिक रहते हैं 24/7, ठीक है,
और ये लोग धार्मिक होते हैं सिर्फ चुनावी 6 महीने के लिए। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा वैसे ही ये सब अपने घर के अंदर बैठ जाएंगे। ना इन्हें धर्म से मतलब रहेगा, ना कर्म से मतलब रहेगा, ना जनता से मतलब रहेगा, ना किसान से मतलब रहेगा। जब तक चुनाव है तब तक ये मैदान में है। बाकी समझदारी आप सब लोगों की है। थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा समझदार बनिए और आने वाले इलेक्शन में सोच समझ कर वोट कीजिए। जय श्री राम।